नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वादियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मान्मणिकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अब्बरगाय भव्यानां शुद्धे स्वात्मने पुनः बक्षे नियम सार गुस्तिम तात्पर्य संज्ञकाम संयम नियम तवीण धम्मज्झाणेन सुखझाणेन जो झाए अपाणम परम समाहि हवे तस्य। संयम नियम तप धर्म ध्यान सुख ध्यान ये सब साधन हैं। इन्हीं को साध्य मान लेना भूल है। साध्य क्या है? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति साध्य। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति वह साध्य है। ध्येय कौन है? शुद्ध आत्मा। साधन क्या है? शुद्ध आत्मा में एकाग्रता, ध्यान, लीनता। इसलिए संयम धारण करने के बाद ये मत सोच रहे ना बस हो गया काम। दुकान में खाली डिब्बे लगा दिए और बस दुकान भर गई। व्यापार कैसे करोगे? दुकान में खाली डिब्बे भर दिए, लेकिन व्यापार तो भरे डिब्बों से हुआ, खाली डिब्बों से है। थोड़ी सी विशुद्धि हो गई संयम नियम करते हुए, होने का बंद हो जाएगा। कभी संक्लेश हो गया, पाप बंद हो जाएगा, लेकिन निर्बंध तो नहीं होंगे। पुण्य के उदय से इष्ट संयोग मिलते हैं, पाप के उदय से अनिष्ट संयोग मिलते हैं। स्वभाव तो नहीं मिलता। पाप के उदय से अनिष्ट संयोग मिल गए, तुम्हारे थोड़ी झोपड़ी मिल गई रहने को, और पुण्य के उदय से महल बन गया, लेकिन अपना चैतन्य महल तो नहीं मिलता, अपना स्वभाव की प्राप्ति तो नहीं होती। दोनों में अनात्म धर्मत्व समान है। इसलिए भैया इन निमित्तों से आत्मा को ध्याने का प्रयास करना। अगर हम लौकिक भाषा में कहें, देखो भाई, शरीर मान मान करके दुखी तो रहते ही हर समय। शरीर मान मान करके दुखी है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अब तो आत्मा समझ करके अनुभव आनंदित रहने का समय आ गया। बड़ी विडंबना है। कभी कभी तो संयम का भी हम कुछ अर्थ नहीं समझते। नकारात्मक रूप के प्ररूपण को सुन करके उसे नकारात्मक ही समझ लेते। क्षमा माने क्रोध का अभाव, बस। दुर्विकल्पों का अभाव, मन का संयम हो गया। दुर्वचनों का अभाव, वचन का संयम हो गया। दुष्चेष्टाओं का अभाव, काय का संयम हो गया। एक चर्चा बताएं, आज फैशन हो गया शादी नहीं करनी, लेकिन आगम में कोई शादी न करना एक कोई नियम है? शील और ब्रह्मचर्य दो तो नियम है, शादी नहीं करना एक का, ये क्या है? बड़े बड़े नेता अभिनेता और तुम्हारी फैक्ट्री ये कंपनियों वाली शादी नहीं करना है। ये कौन सा तरीका है? शादी नहीं करना, हमने शादी न करने का नियम ले लिया बस। कौन से जाओ। अब वो ब्याह शादियों में तो जाने पड़े,
और भैया की शादी में जाना पड़ेगा, और बहन का वो करना पड़ेगा, और वो घर में काम तो करना पड़ेगा जा करके, माने बस, और मतलब शादी नहीं करेंगे। ऐसे जीवन निस्सार है, ये कहने का मतलब है। अरे ब्रह्मचर्य पालो, तो ब्रह्मचर्य में 9 बारों में संयुक्त मत रह जाओ, ब्रह्म स्वरूप की आराधना करो, ब्रह्म स्वरूप देख देख करके प्रसन्न हो। वे बुरे मानेंगे, वे भला मान करेंगे, माने लोक व्यवहार से तुम्हें अगर उदासीनता नहीं हुई तो बताओ परमार्थ कहां से होगा। अभी तो ये धर्म के व्यवहार से उदासीनता कराएंगे, शुभ भाव रूप, और अभी तुम्हारे अशुभ भाव रूप लोक व्यवहार से भी उदासीनता नहीं, फिर वो माता पिता दुखी होंगे। अरे पहले ये सोचो कि ये माता पिता हमारे नहीं है, तब संयम की बात आएगी, सम्यक्त की बात भी तब होगी। और वे हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक जीव अपने अपने परिणामों का फल भोगता है, प्रत्येक जीव अपने अपने उदय प्रमाण सामग्री को प्राप्त करता है। अब तुम्हें जब तक ये मोह रहेगा, शरीर हमें, शरीर हमें, शरीर हमें, और शरीर से संबंधित पर पदार्थ, पूरे समाधि तंत्र में शरीर और आत्मा का भेद ही ज्ञान है और कुछ नहीं, और पूरा है शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान, पूरा मोक्ष मार्ग है। वेद विज्ञान तय सिद्धा, वेद विज्ञान के द्वारा ही सिद्ध होते हैं, माने बहिरात्मा से लेकर के सिद्ध होने तक का एक बुद्धि पूर्वक का उपाय है वेद ज्ञान। इस किनारे से उस किनारे तक बस पानी चीर के चले जा, पानी चीर के चले जा, और कुछ काम ही नहीं। इसी का नाम नाविक है। पानी रास्ता देगा थोड़े, उसे तुम्हें अपने गंतव्य के हिसाब से, क्या कहा, गंतव्य के हिसाब से पानी को चीरते हुए रास्ता बनानी पड़ेगा। इधर जाना है तो इधर चीर करके रास्ता बनानी पड़ेगी, इधर जाना है तो इधर चीर करके रास्ता बनानी पड़ेगी। अगर तुम्हें संसार में फंसना है, दुखी होना है, तो उधर, अरे भैया ठीक है अब धर्म अच्छा है, लेकिन अब क्या करें, माता पिता को भी देखना है, घर को भी देखना है, और बुढ़ापे को भी देखना है, और फलाना भी देखना। अब तुमने चीर दिया और संसार की रास्ता बन गई। ये संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तो है नहीं, और अपना सुख तो अपने में है। अरे आत्मा तो वह तत्व है, तुम बुढ़ापे की चिंता कर रहे हो, आत्मा अनुभवने वाले जीव का बुढ़ापा ही नहीं आता। आत्मा अनुभवने वाले जीव का बुढ़ापा ही नहीं आता। जब पूर्व कर्म के उदय से आए तो, अरे पूर्व कर्म के उदय से आए तो किसी ग्रस्त व्यक्ति की 48 आदमी बैठकर की सेवा करें, कौन की कर रहे, और निवृत्ति वाले मुंडराजों की 48 मुंडराज समाधि कराने को तैयार बैठे। वो चौथे काल की बात है। अरे चौथे काल की बात है, ये कालातीत बात है, चौथे काल की नहीं है। चौथे काल में भी मोह दुख का कारण था, पाप दुख का कारण है, और पंचम काल में भी ज्ञान सुख का कारण है, वैराग्य सुख का कारण है। इसमें चौथा काल और पंचमा काल क्या करेगा। आज तुमने विवाह कर दिया मान लो, और स्त्री मर गई तो अकेले हो, तो अकेले तो रहोगे, क्या करोगे। और ये कोई असंभव बात है तो कही नहीं रहे। जब तुमने किसी को अकेला संकट के काल में छोड़ दिया होगा, माता पिता को बुढ़ापे में अपने विषयों के वशीभूत होकर, पैसा के लोभ में, या गुरुजनों को अकेला छोड़ा होगा, अगर तुम अकेले रह जा तो क्या आश्चर्य। हम कह रहे लड़के
यात्रा करने चले गए, घर वाले सब, पत्नी लड़के सब यात्रा, और अकेले जा रहे थे और ऐसे टकराए और गिरे और लगा, और अब उनको यही नहीं, डरे और प्राण निकल गए। पड़ोसियों ने खबर की, तुम्हारे पिताजी भैया ऐसा हो गया, तब भी डर के आए, तब वो संसार की। अब बताओ क्या करो? ये अहंकार छोड़ो भाई, सदा अकेलो चेतन एक। और देखो अकेले अनंत काल तक रह सकते हैं, संयोग तो संयोग है, संयोग तो संयोग है, संयोग का वियोग है, लेकिन एकत्व का वियोग तो है नहीं, क्यों? वो कोई विभाव तो है नहीं एकत्व। अकेले कब नहीं रह सकते? और अभी तो और सूक्ष्मता से देखो, अकेले माने शरीर रहित, अकेले में जो कष्ट की कल्पनाएं हैं वो बेईमानी का फल है। कैसी बेईमानी? शरीर को साथ में रख लेते फिर अकेला देखते। अब अकेला आदमी क्या करे? आदमी अकेला नहीं होता, आदमी तो असमान जाति पर्याय का नाम है। एक तो जीव आत्मा और उसके साथ में अनंत कर्म वर्ग है, और ये शरीर अनंत परमाणु का पिंड, वो मनुष्य कहलाता है। मैं आत्म और पुद्गल खंड मिलके भयो परस्पर बंध, सो असमान जात पर्याय उपजय मानुष नाम कहा। उसको मनुष्य कह दीजिए। अब तुम अकेले मान बैठे हो, अब अकेले जब मान बैठे हो और फिर अब को अकेलो पानी भरे, को झाड़ू लगाए, को कमाए और को बनाए, क्या करे, बस उल्टे हो जाते, उल्टे हो जाते। और लौट फेर करके ये तुमने संसार का रास्ता बना दिया ऐसे। अब क्या करें, कहां तक करें? ऐसे तो ठीक है। और फिर कल्पना मीठी में एक चिड़ियों जैसी करते रहते, एक चिड़ियों जैसी विपरीत कल्पनाएं करते रहते। क्या? फिर अपने दो ही जने, फिर अपने दो ही जने, फिर अपने दो ही जने, जैसे दो ही हैं। दो ही का नाम संसार है, दो ही का नाम गृहस्थी है। अरे दो ही का नाम गृहस्थी, दो ही जने और दोनों के माँ बाप नहीं है, दोनों के भाई बंध नहीं है, दोनों के परिवार नहीं है, दोनों के समाज नहीं है, दोनों के और कुछ नहीं, बस दो ही जने हैं। भैया सीमित दो जनों में इतनी मार पड़ेगी अभी कहने की, सुनने की। काय साहब क्या कर रहे, तुम्हें क्या दिखाई दे दो है कि दो ही जने? माने ऐसी विपरीत कल्पना कर करके अकेले में खुश होते रहते और चल देते उल्टे मार्ग। हम ये बात जानबूझ करके कह रहे हैं, शादी न करना इतना नियम नहीं लिखा है, आगम में इतना नियम नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे बस। और जो शादी नहीं करेंगे और सब करेंगे, जिसका मतलब क्या होगा? अरे आगम में तो ये नियम है, हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे और शील की मर्यादाओं का पालन करेंगे, शील विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे कोई भी, और परिग्रह का प्रमाण करेंगे, अनाप शनाप तृष्णा में नहीं पड़ेंगे। ये लिखिए। अब आपको चाहे कोई एक पालना हो, पांचों इकट्ठी पालनी पड़ेंगे। आंख की दवाई, आंख कमजोर तो मुंह में खाने पड़ेगी, पेट की है तो मुंह में खाने पड़ेगी, हैं हाथ की है तो मुंह में खाने पड़ेगी। अहिंसा पालना है तो भी, सत्य पालना है तो भी, अचौर्य पालना है तो भी, ब्रह्मचर्य पालना है तो भी, और अपरिग्रह पालना है तो भी। इस बात को परमार्थ समझो कि आत्मा समस्त पापों से रहित है, कसायों से रहित स्वभाव वाला है। इसलिए आत्मा के आश्रय से ही, श्रद्धान पूर्वक ही
आत्मा की भावना सहित होने पर ही कसायों से रहित हुआ जा सकता है, उसके बिना नहीं रह सकते। और केवल आत्मा ओनली पर द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। पर द्रव्य से भिन्न शुद्ध आत्मा की उपासना से ये जीव अंतरात्मा बनेगा, महात्मा बनेगा, परमात्मा बनेगा। पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की उपासना नहीं होगी, वहां समीप नहीं बैठेगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माने हमारा संयम रूढ़ी का नहीं है, प्रदर्शन का नहीं है, वेश नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई शुष्क ज्ञान नहीं है। हमारा संयम आत्मामय है। हमारा शरबत है ना, शरबत और पानी क्या अंतर है? शक्करमय पानी है। इस पानी में क्या अंतर है कि ये पानी शक्करमय है, इसके भीतर शक्कर घुली है। हमारे संयम में क्या अंतर है? असंयम और संयम। हमारी आत्मा घुला है, ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित्र में आत्मा है, और प्रत्याख्यान संवर योग में भी आत्मा। और निकाल दो तो क्या हो जाए? जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाए, मुर्दा मट्टी तो रहेगी। ऐसे संयम में से आत्मा निकाल दोगे तुम, दिन भर आत्मा का नाम नहीं लोगे, यही घूमते रहोगे टेंशन में, तो क्या हो? बेकार संयम, कोई मतलब नहीं। उस शरबत में और पानी में इतना अंतर है, इसमें शक्कर घुली है। ऐसे संयमी में और असंयमी में इतना अंतर है, आत्मा घुला हुआ है। ये सफेद कपड़ा पहने, जी रंगीन कपड़ा पहने, ये तो ऊपर का अंतर है, इनमें कोई दम नहीं है। लेकिन आत्मा के रस बिना, आत्मा के सुख के बिना, आत्मानुभव, आत्मा माने आत्मानुभव, आत्मानुभव के सुख के बिना जो ऐसे उदय कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या सफेद करे भी कोशिश करे, जब वो प्रेस करे भी कोशिश करे। अरे सफेद का मतलब तो ये है कोई विकृति से रहे तो ओरिजिनल, ओरिजिनल सफेदी देखो ना, जैसी सफेद निकलती वैसी। अब अतिरिक्त सफेदी हो गई ना, ये अतिरिक्त सफेदी है। और हमारे उन साबुनों में अतिरिक्त सफेदी आ गई, और फिर वो उसके बाद अब ये गुड़िल गए तो अब एक प्रेस आ गई। तो ये सब अतिरिक्त काम हो गए ना, जो उन कपड़ों में वो इन कपड़ों में। तो अंतर क्या रहा कपड़ों में, ये बताओ? आकर्षण दूर से चमक रहे, नेताजी का कुर्ता दूर से चमक रहा, वो साड़ियां दूर से चमक रही, देह हो जाकर। और उनमें हिंसा भी होती है, भरपेट पानी कितना भर रहा है, काम कितना हो रहा है। अब हम अपने हाथ से नहीं कर रहे, ये कोई बात तो नहीं रही। हाथ तुम्हारे नहीं, पहले ये सोचो। राग तुम्हारा है, तुम अपने हाथ से भले नहीं कर रहे हो, लेकिन राग से कर रहे हो कि बिना राग के कर रहे हो? हम कौन ले यार बाजार में, वो तो जिलाए के दे, तो खाते तो राग से हो, और बाजार से भी राग के खाओगे तो राग से ही तो खाओगे। ये तर्क तुम्हारा खोटा है। हाथ और उसमें क्या हो जाएगा ये बता? एक डॉक्टर साहब बोले, भाई हमारी दवाई तो इतनी शुद्ध है, हाथ नहीं लगता। ये कोई बात तो नहीं रही, हाथ नहीं लगता। हमें ये बताओ कौन से पेड़ पर पैदा हो रही है, कौन से खान से निकल रही है? मटेरियल शुद्ध आना चाहिए, हाथ से काम चल रही। ऐसे तो मशीनें वैसी आ गई, ये लोग पैक कर करके भेजते हैं, गंदी गंदी चीजें, मांसाहार वगैरह, हाथ नहीं लगे। अब ये कोई बात रही? ये कोई बात है तुम्हारी?
ध्यान रखना, शरीर को अपना मानने वाला जब सम्यक ही नहीं हो सकता तो संयमी कैसे होगा? क्या कहा? शरीर को अपना मानने वाला जीव जब सम्यक ही नहीं हो सकता तो संयमी कैसे हो पाएगा? संयम तो सम्यक के बाद की अवस्था है ना, ऊपर की है। लेकिन हमने एक पार्टी बना ली, ये संयम, ये सम्यक। ऐसा नहीं है। सम्यक तो श्रद्धा की परिणति है और संयम चारित्र की परिणति है। चारित्र का मूल सम्यक दर्शन है। तुम्हारे मन में विकल्प आएंगे, तुम्हें बुरा लगेगा, उसको समझाएगा कौन? जब घाम पड़ेगी और ये फसल सूखेगी, उसको हरा कौन रखेगा? वो मूल का जो पानी है वो उसको सींचने वाला है। ये पेड़ सूख गए भैया, तो क्या करें? करो का मूल को सींचो, हरा भरा हो जाए। तुम दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुर्विकल्प कर रहे हो, क्या करें? कि आत्मा का स्मरण करो, आत्मा का विचार करो, अपने आप समझ में आ जाएगा योग कर्तव्य क्या है। उसके बिना नहीं आएगा। परमार्थ के आश्रय से व्यवहार स्वयं हो जाता है। तुमसे कहें दो चार सोने की अंगूठी भंगूठी आभूषण बनवा लो, कौन के लिए बनवा रहे? मैंने अपने आप उधर से विरक्ति हो जाती है। भोगों की इच्छा अभिलाषा टूट जाने से अपने आप शरीर के प्रति उदासीनता आने लगती। क्या करने जब ओसत तो दुख दोष करे अति, सोसत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वरूप बढ़ाव, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। ज्ञानी प्रीति मिटावे। ज्ञानी तो उस प्रीति को मिटाएगा। पर द्रव्यंत प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गच्चार में भ्रमण कहो सुत शोध। शोध करिए, पीएचडी कर ली इसने, लेकिन पीएचडी की उपाधि के लिए थोड़ी शोध है हमारी। और आपको होमवर्क दिया था इस गाथा का, आगे बढ़ा करके 12 तपों के आधार पर विचार करो। अगर आपने उपवास तो किया और आत्म ध्यान का उद्यम नहीं किया तो तुम्हारे उपवास से लाभ क्या हुआ? आज तुम्हें भोजन पानी में, व्यापार धंधे में और गृह कार्यों में, सामाजिक कार्यों में जो समय चला जाता था, उपयोग उलझ जाता था, आज फ्री हो गई। रोटी खाने नहीं और बनाने नहीं, तो अब क्या करने? तो करना को तो अपनाओ पहले। भूखे रहने का नाम अनशन नहीं है, तृप्त रहने का नाम अनशन है। अब वो तृप्ति बदल गई है। ये भोजन से तृप्त होता था, आज स्वाध्याय और ध्यान से तृप्त। इतना अंतर आ गया, तृप्ति बदल गई। लेकिन हाँ, तृप्त नहीं हो गया, है तो तृप्त। इसीलिए उसे भूख लग नहीं रही और इसे भूख सता रही है। वो यदवा तदवा काल पूरा करना चाहता है, इसको आनंद आ रहा है।
ये रोगी बत काल गमा रहे भैया, का करें का करें का करें, रोगी बत काल गमा रहे। और ये आनंदित में वो दृष्टांत दिया था, एक सेठ की 2 लड़कियां थी। एक लड़की ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और अपने गुरुओं की आराधना साधना करने के मस्त रहने लगी। दूसरी लड़की, उसका मन थोड़ा चंचल था, उसकी शादी कर ली। शादी के बाद तुरंत विधवा हो गई। अब सेठ ने कहा क्या करना चाहिए? तो भाई दोनों बहनें यही बुला लो, एक साथ रहेंगी अपने आराम से, दरमियान करेंगी। ये पुनर्विवाह की पहले पद्धतियां नहीं थी इस तरह की। तो बस उन्होंने लड़की को बुला लिया। अब दोनों लड़की एक साथ है और वे भी सादा पहन रही, ये भी सादा पहन रही, वो भी सादा खा रहे, ये भी सादा खा रहे, ये भी पढ़ रहे, स्वाध्याय करे, ये भी स्वाध्याय करे, मैंने सब कर रहे। लेकिन अभिप्राय में कितना अंतर है। उससे पूछा तुम, आंसू आ गए, काय विधवा, और ये संयमी। बोलो कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया। अरे विधवा तो उसको कहते इसका पति नहीं हो, हमारा पति तो है ना। किसी अन्य को पति स्वीकार करने की बात नहीं है लौकिक की, हमारा पति तो है हमारे। अब तो इस भव पर भव में भी यह कि मेरा स्वामी है ना, हमारे पास तो है आधार। कल तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे तो इनको चिंता हुई खाएंगे का, और जिनके घर का भंडार भरा है बेकार चिंता। ठीक है जा रहे हो, हम कौन तुम्हारी नौकरी के भरोसे हैं। हमारे घर पर तो इतनी व्यवस्था है, तो हमारा स्वभाव तो इतना आनंदमय है, ये थोड़ी ही कि हम इन विषयों के अधीन हैं। कौन इनके भरोसे हो गए कि इनके बिना दुखी होंगे। मतलब जब तक चिंतन नहीं बदलेगा सम्यक्त भी नहीं होगा, संयम कहां से आएगा ये कहने का। ऐसी बातें करोगे और कुछ नहीं करोगे। गहरा स्वाध्याय करो, गहरे उतर जाओ, कि शादी नहीं करें बस खत्म हो गई। हमारा शादी नहीं करने का नियम, बस शादी नहीं करने का नियम है कि पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग है, ये बताओ पहले। और पंचेंद्रियों का विषयों का त्याग आनंद पूर्वक है कि कष्ट पूर्वक है, ग्रहण पूर्वक है कि वैसे ही त्याग अधूरा। बस तपस्वी मानकर निसंक क्रोध अधिक करते हैं। ये टोडरमल जी ने किनको लिखा? अज्ञानियों के लिए। और ये अपने को तपस्वी मान करके कभी क्रोध अधिक नहीं करते। भैया हम तो तपस्वी है, दुनिया में तपस्वी मानती है। कभी क्रोध करने से सोचते भी नहीं है। और ये निसंक क्रोध कर रहे, माने क्रोध का फल क्या होगा, नरक में जाएंगे, तिल्यंच में जाएंगे, कुछ सोचे ही नहीं है। अरे हमारे देश की तो संस्कृति इतनी बढ़िया है, अब क्या कहें। सामान्य आदमी ठीक है भैया यहाँ कर ले, वहां थोड़ी। अब यहाँ वहां मत इतने फंसे। अब बादबाजी करना योग नहीं पड़े, कर्म का उदय आएगा, वो आएगा, बंद होगा, वो नहीं पड़े। ठीक है यहाँ कर ले भैया मनमानी तुम अपनी, वहां नहीं चलेगी। वहां क्या करोगे? वहां तो जवाब देने पड़े, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। माने जो कर्म बांध रहे इन परिणामों से उनको भोगना पड़े। तो चाहे हम 12 तपों के आधार से विचार करें, हमारा प्रायश्चित काय के लिए है, हमारा विमुक्त सय्यासन आदि बाह्य तप भी काय के लिए है? दूसरों को तपस्वी दिखाने के लिए हैं। एक निदान बंद होता है, पढ़ा होगा, मेरी तप का कुछ फल हो गए तो मैं इससे बदला लूं। हाँ वो कंस हो गया था, कंस बन गया था, और वो कुड़िंग बन गया था बदले की भावना में।
वो त्रिपष्टी बन गया नारायण। वो क्या नाम था उसका, विशाख भूति और विशाख नंदी उसका लड़का, और ये विश्व भूति और विश्वनंदी, ये विश्वनंदी, और एक धक्का में बैल ने दिया तो गिर गया। आप कांगा तुम्हारा बाल, अरे इसका बल, अगर इसका भला है तो इसको हम ऐसे ही गए काम से लूट पड़े। वो नारायण बन गए, वो पति नारायण बन गए, उन्हें ऐसे उठा करके। हे भाई, ये तू आत्मा से च्युत होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। ऊपर की सीढ़ी से ढो के पैर चूका तो जाने कहां तक गिरेंगे, और यहां कुआ होगा तो कुएं में गिर पड़ेगा। कोई ये नहीं है कि वहीं तक रुक जाओ, दूसरी सीढ़ी पर रुक सकते हो, चौथी पर रुक सकते हो, 8वीं पर रुक सकते हो, और नहीं तो कुआ में भी गिर सकते हो। अपने स्वभाव से च्युत हो गए तो मिथ्यात्व का आसक्ति हो आप। उपसम श्रेणी वाला जीव कर्णन योग का कथन है 11वें गुण स्थान से गिरता है, कहां तक आ जाता है? मिथ्यादशा तक में आ जाता है। मिथ्यात्व के लिए कौन शकल बदलने हैं, कौन वेश बदलने हैं, कौन ये दूसरी देश बने हैं? केवल एक चिंतन बदल गया तो श्रद्धा टूट गई, खत्म मामला। अरे कैसी नहीं, ये खत्म हो आ गए मिथ्यात्व, और का है? जरा सी देर में चढ़ते हैं और जरा सी देर में गिरते हैं। संयम धारण करने का प्रयोजन आत्मार्थ की। क्यों भाई, तुम संयम धारण करके क्या करोगे? अरे कौन झंझट में पड़े? झंझट नहीं, वो उधर की झंझटों से बचने की अगर कोशिश करोगे तो बेझंझट तो यहां भी लग जाएंगे तुम्हें, बेझंझट यहां भी लग जाएंगे। अभी तुम सोचो रोटी की झंझट, तो रोटी झंझट यहां भी मिल जाएगी, रोटी देने वाला नहीं होगा, फिर बनाने और पड़े तुम्हें। ये भी किसी को रोटी दी है, पुण्य का उदय है, तो तुम रोटी खिलाई है प्रेम से, तो तुम्हें प्रेम से खाने को मिल जाएगी, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कहो एक गिलास दही नहीं, पानी नहीं पियाओ तुम्हें, तो तुम्हें कौन पिलाएगा? ये तो कर्म सिद्धांत है, या हाथ दीजिए बा हाथ दीजिए, लेकिन जो दीजिए सोई तो लीजिए। अरे ये पानी पिलाया है तो पानी तो मिला है वो तुम्हें, अमृत कहां से मिल जाएगा? अमृत पीने वाले इन संतों को पानी पिलाया होगा तो तुम्हें अमृत मिलेगा भीतर। पढ़ा तो है, तुमने भी पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है। संसार के दुखों से घबरा करके निवृत्ति लेना कोई सच्ची निवृत्ति नहीं है। आत्मा के आनंद का विचार करके आत्मा की आराधना के लिए निवृत्ति लेना वह सच्ची निवृत्ति है। लक्ष्य ही विपरीत मत कर लेना। फिर मैंने नियम का नियम ले लिया हमने और बस उलझे भाई में रहे, उलझे उसी में रहे। अब वो मम्मी, अब वो पापा, अब वो भैया, अब वो भाभी, अब ये फलाना और ये ढीका, और वो समाज का कहे, लोग का कहे, उनकी तबीयत खराब ऐसे हो गए, कैसा भाई सेवा के लिए जाए कि नहीं जाए, क्या करें? सेवा तो करने पड़े। उन्हीं का आदमी जो कहे सेवा नहीं कर रहे, मतलब ऐसी बातें सोच सोच करके नीचे गिरते रहेंगे, ऊपर नहीं चढ़ेंगे। जहां दे अपनी नहीं तान अपना को, घर संपत्ति प्रकट है पढ़े हैं परिजन। भाई पहले सम्यक होता फिर व्रत होते हैं, और व्रत अकेला नहीं होता। 2 चौकड़ी कसाय का जहां भाव होगा वहां 5 अनुव्रत होंगे कि 1 अनुव्रत होगा कि 2 अनुव्रत होंगे, बताओ। और ये तो बिल्कुल कल्पना मिथ्या है कि ब्रह्मचर्य हो और अहिंसा न हो।
पांचों व्रत होंगे। हिंसा का भी भय है, इसलिए अहिंसा नाम का व्रत भी है। झूठ भी नहीं बोल पाएगा, चोरी भी नहीं कर पाएगा, कुशील भी नहीं करेगा, परिग्रह की तृष्णा में भी नहीं पड़ेगा। भाई विविध सही आसन है, अकेले में है तो अकेले में काहे चले जाते बता। पढ़ने वाले विद्यार्थी अकेले चले जाते, कमरा में अकेले रहे, काहे रहे, डिस्टर्ब नहीं करे कोई, हम अपने आराम से पढ़ाई करें। ये थोड़े ही आराम से सोए और स्वच्छंद होए, चाहे जब पढ़े चाहे जब नहीं पढ़े, और किबाड़ बंद करके अपने टीवी देखते रहें या मोबाइल देखते रहें और घर पर कई दिन पढ़ ली, तो घर में कई से काम थोड़ी चले। भैया योग्यता तुम्हें लाना है। इसमें तुम सोचोगे कि हम पिताजी को धोखा दे रहे, माँ को धोखा दे रहे, ये झूठी बात। काया में क्लोश तो भैया कर्म के उदय के अनुसार होगा। नाना प्रकार के रोग आदि होंगे, होंगी तो होंगे। अब क्या करोगे इसमें? आपको बताया था ना, कान के रोग का इलाज क्या? परमेष्ठी भगवान का स्मरण। दांत के रोग का इलाज कि परमेष्ठी भगवान का स्मरण। पेट के रोग का इलाज कि परमेष्ठी भगवान का स्मरण। ये व्यवहार है परमार्थी शुद्धात्मा का स्मरण। आंख, नाक, कान, गला जो कुछ भी है वो कोई, इनके रोग अलग अलग थोड़े ही हैं, विकृति तो एक हुई है। ये तो अध्यात्म कह रहे, हम कह रहे लौकिक में भी तुम्हारी चिकित्साएं चल गई, प्राकृतिक वगैरह, ये उनका सिद्धांत ही है। पूरे का शोधन करना पड़ेगा, और पूरे का शोधन हुआ तो यहाँ का अपने आप शोधन हो जाएगा, यहाँ का अपने आप शोधन, यहाँ का अपने आप शोधन हो जाएगा। शोधन तो विकृति तो पूरे में है, पूरा भले यहाँ हुआ है लेकिन विकृति पूरे में है। अगर इसको यहाँ दबाओगे तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ दबाओगे तो यहाँ हो जाएगा। ये तो तुमने देखे होंगे, हमने तो देखे नहीं, सुने हैं खाली। एक ऑपरेशन का दूसरा ऑपरेशन दूसरी जगह हो जाता है, दूसरी, अब इसका ऑपरेशन कराया, अब ये उतरने लगी, ये ऑपरेशन कराया तो दूसरा होने लगा। क्यों? तू जो उपाय करता है झूठे। जिस पाप के उदय से रोग होते हैं उस पाप को नाश करने का उपाय तो करता नहीं, उस पाप को तो छोड़ता नहीं। इसलिए पूरे शरीर का शोधन करते हो। अब इतना अंतर है, वो शरीर तक सीमित है और हम शरीर से रहित अशरीरी पर लक्ष्य कर रहे हैं, बस इतना है। और ये अंतर बहुत बड़ा है। इसलिए हमारा तप है और तुम्हारा तप ताप है। तुम काया में क्लेश लगाकर देख करके घबराओगे रोग को, और ये ज्ञाता ही रहेगा, रोग को देख करके घबराएगा नहीं, बल्कि चिंतन उसका चलेगा। रोगातिप्तो देहाश्रित इनते होत न मेरी हानि। जैसे कोई नाटक में आग का दृश्य है तो देखने वाला ऐसे देखता है, ऐसे देख रहा हूं आराम से, कुर्सी पर बैठा, उठा भी नहीं, रोया भी नहीं, कुछ घबराया भी नहीं, ऐसे देख रहा है आग का दृश्य। सीता जी की अग्नि परीक्षा में वो बनाते ना, तो कौन रोता है? अरे आग का स्वांग है, आग थोड़ी है। हमारे मुनीश्वर गजकुमार शरीर को देख रहे थे जैसे कोई पेड़ जल रहा हो, ठूंठ जल रहा हो, शीश जले जिम लकड़ी जिनको तो भी ना सिगारी।
देख रहे। समाधि मरण में सम्यक दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि कहता है अब हमें शरीर के लक्षणों से ये जान में आ रहा, शरीर के छूटने का काल निकट आ गया, तो मेरे तो कोई भय नहीं है। क्यों? मैं तो इस शरीर को पहले से ही छूटा हुआ जानता हूं। और मैं, एक बढ़िया शब्द आए, मैं इस शरीर के छूटने का तमाशा देख रहा हूं। कैसे छूटता देखे तो? मैं इस शरीर के छूटने का तमाशगीर हूं, तमाशा देख रहा हूं। देखो कहां के हम कहते थे कर्तव्य झूठा है, देखो है कहां हला पा रहे यार, कहां बदल पा रहे, कहां खा पी पा रहे, कहां कुछ कर पा रहे। बोलो कर्तव्य का विकल्प झूठा है कि नहीं? पुण्य के उदय में कर्तव्य के विकल्प झूठे नहीं सच्चे से लग रहे हैं। क्यों? निमित्त निमित्त संबंध बन जाता है। जैसे विकल्प होते हैं उसी अनुसार कार्य हो जाता है, उसी से नहीं कार्य हो जाता, उसी के अनुसार कार्य हो जाता है। हमने सोचा आज फलानी चीज मिल जाए और मिल गई पुण्य के उदय, तो हमको यह लगने लगता हम कछु हैं। और पाप के उदय में जो सोचते वो नहीं होता। अंतर ये वैरात्मा तब भी सोचता नहीं, उल्टा सोचता है और दूसरों का दोष देखता है। लेकिन ज्ञानी समझता है हमारा कर्तव्य, हम तो कर्तव्य को पहले ही झूठा समझते थे, आज हमारा कर्तव्य हमें झूठा दिखाई दे रहा है। हमारे चाहने पर भी हम बोल नहीं पा रहे, हमारे चाहने पर भी ऐसे मोड़ नहीं पा रहे, हमारे चाहने पर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, चाहने पर भी। तो हमारी चाह झूठी है, इसका मतलब। तो वो ज्ञानी कह रहा है देख के हम तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। सच बात है, ज्ञाता सदा काल ज्ञाता है। ये बात उसको समझ में आती है जो देह से भिन्न आत्मस्वरूप को देखता है। आत्मा की प्रतीति में ही अंतर्गर्भित है सात तत्व की प्रतीति। उसी को शरीर भिन्न भाषित होता है, उसी को रागादिक दुख का कारण भाषित होता है, उसी को धर्म ध्यान सुख का कारण भाषित होता, उसी को। और नहीं तो कहता रहता है ऊपर ऊपर से, लगता कुछ नहीं। और कई लोग बेचारे भोले होते, सीधे कभी कह तो लेते हैं, चर्चा तो कर लेते हैं, बौद्धिक स्तर पर तो समझ में आती है सही आत्मा भिन्न है, लेकिन भीतर में भाव वासना नहीं होती। इसलिए लौट करके जाती वही। अब काया में क्लेश होने पर आत्म ध्यान करने योग्य है। अब आत्म ध्यान तो किया नहीं और तो भी काया का ममत्व नहीं छूटा, काया के मोह से संक्लेश परिणाम कर लिए, तो तुम्हें क्या तप हुआ? क्या वियुक्त सय्यासन काय क्लेश कहां तप भी नहीं हुए। और बाहर में इतनी तीव्रता नहीं हुई कि बाहर में कुछ परिवर्तन हो, शांति से अपने पढ़े हैं, सहन कर रहे हैं और जो पढ़ा लिखा है उसकी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में स्वरूप विश्रांति तो नहीं है। जैसे वो इधर कहता है हे भगवान हमारी स्वर्ग लोक में अपार वैभव है, तो अभी आपका आत्मिक वैभव जो प्रकट हुआ वो तो हम नहीं है, उसी के बिना क्या है। हमारे घर में सारे वैभव धरे, शांति तो नहीं है। एक गरीबी झोपड़ी में वो अभावों का रोना रो रहा है और हम तृष्णा का रोना रो रहे। भाई गरीब अपनी झोपड़ी में अभावों का रोना रो रहा है। अब एक ही कमरा है, अब हमें क्या करें, कैसे करने, क्या करने, वो बूटा पकड़ा हुआ, अब कैसे किसे करें, वो अभावों का रोना रो रहा है। और ये धनी आदमी तृष्णा का रोना रो रहा है। अब कितने को जा रहे हैं, कहाँ लो जा रहे हैं हम।
और कौन कौन से दरवाजे बंद करें, 20 दरवाजे धरे। माने रोना तो रो ही रहा है, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान दुखी है, तो दुखी का दुखी, सुखी तो नहीं है। क्यों? सुखी होने का उसने उपाय ही नहीं किया है। सुखी होने का उपाय करता तो सुखी होता। अब जब सुखी होने का उपाय ही नहीं किया, हमने उसमें खीर में सबरी मेवा डाल दी, लेकिन शक्कर तो डाली नहीं, मीठी कहां से होती? अजवाइन डाल दी, जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिए, सब डाल दिए, नमक तो डाला नहीं, खारा कहां से होता? ये तो अजमा के देख लेना, सारे मसालों में नमक सस्ता है, और नमक नहीं डाला। बात का मतलब अब चांदी कटोरे में धरो, चाहे सोने कटोरा में धर ले, क्या करे? हुआ से क्या हुआ? जाना नहीं शुद्धात्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए? माने तुम्हारा ज्ञानी मानना मिथ्या हो गया, तुम मान रहे तपस्वी को हो, तुम हम तपस्वी है, झूठ बोलते हो। तपस्वी कहेगा तपस्वी है हम, तपस्वी कहे को है, हम एक को कल शुद्ध हो, एक गायक भाव। अरे कभी बड़ा आदमी ये कहेगा हम बड़े आदमी हैं, कचुनी साहब आप बोलो का सेवा हमारे लायक, आप समझ गए जी बहुत बड़ा आदमी है। अरे बड़ा आदमी है तो विनम्रता होना चाहिए, अच्छा बड़ेपन का व्यवहार होना चाहिए। अब बड़ा आदमी अपने को मान रहा है और कंजूसी है, तो काहे का बड़ा आदमी होगा? बड़ा आदमी अपने घर का, मैंने अपने आप मान लिया उसने बड़ा, बड़ा तो है नहीं। ऐसे इसने तपस्वी मान लिया है अपने को, तपस्वी हुआ नहीं। ऊपर ऊपर का प्रायश्चित कर लेता है, ऊपर ऊपर का प्रायश्चित कर लेना और अंतर की मान्यता नहीं बदलना। कैसा है? दृष्टांत बताओ। जैसे ब्याज चुकाते जाना और मूल नहीं देना। हर महीना ब्याज दे देता हूं, तो हर महीना ब्याज देने से काम नहीं चलेगा। मूल तुम कहां दे रहे? मूल तो बता। जो तू सींचे मूल को, जो तू समझे मूल को, अरे मूल की भूल मूल में नहीं है, मूल की भूल मूल में नहीं है। अगर मूल को समझे तो भूल निकल जाए, अभी दूर हो जाएगी भूल। लेकिन मूल को नहीं समझेगा तो भूल कब निकलेगी? अच्छा एक भी व्यक्ति तुम अपने लोगों में से बता दो, या बाहर से चाहे कहीं से बता दो, तुम्हारे प्रत्यक्ष परोक्ष तुम्हारी छुट्टी है, मूल सही को समझे बिना गलती निकल गई हो। सही को समझे बिना गलती निकल गई हो, दूर हो गई हो भूल, अटकलों में पड़े रहो। सही को समझे बिना गलती नहीं निकलेगी, मूल को समझे बिना भूल नहीं निकलेगी। कि वही तो समझने तो उस ढंग समझना है। इसको बताओ, जब हलवा बनाने है तो पहले आटा सीखना पड़ेगा, फिर पानी डालना पड़ेगा, शक्कर डालनी पड़ेगी। ढेर अकल का पढ़ा लिखा युवक विज्ञान पढ़ा, उन्हें की देखो जी गर्म करने से विटामिन खत्म हो जाते प्रैक्टिकल। तो जब घी डाल दो और फिर गर्म कर दो, जला दो, घी का फायदा हो। अपन तो बाद में घी डालेंगे पहले, तो उसने पहले डाल दिया पानी और फिर घी डाला। अब क्या बनेगा बता? बनाओ हलवा बनाओ कैसे हो?
अरे लेई नहीं बनेगी, घी भरेगा तो शक्कर पड़ेगी। क्या कह रहे, लेई नहीं बनेगी, हलवा क्या बने हो। जो कार्य जैसे होता है जिस विधि से उसी विधि से होगा। तत्व समझना है तो पात्रता चाहिए, विनय नाम का तब क्यों लिखा है। चुपचाप देखो तो चुपचाप देखो हैं, और कोई समझ में बात क्या समझ में आई बताओ तो बताओ, पूछो नहीं समझ में आई तो पूछो। अब ये प्रक्रिया है, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो तुम उतावलेपन में से सीखना चाहो। प्राइमरी का बच्चा और कबीरदास के ऊपर पीएचडी करने की कोशिश करे, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वहां तो ऐसे ही अर्थ लिखे जाएंगे 2 लाइन के। कबीरदास जी कहते हैं सुख में सब सम्मेलन करते और बहुत अच्छा नंबर मिल गए 4-5 जो कुछ भी है, लेकिन पीएचडी होगी बच्चे के लिए वो भला। कोई दूसरी विधि से हम सीख जाएंगे, राजा के राजकुमार हैं तो दूसरी तरह से पढ़ जाएंगे, नहीं, राजा का राजकुमार भी उसी तरह से पढ़ पाएगा। न रौब काम आएगा, न पैसा काम आएगा, न ज्यादा क्षयों से ज्यादा अकल काम आएगी उतनी। अरे भैया ज्यादा घी भी डाल दोगे तो व्यंजन बिगड़ जाएगा। प्यास पानी से बुझेगी, घी से नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी तो नहीं बुझेगी। शरीर को अपना मान करके तुम विनय का ओवर एक्टिंग भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। शरीर को अपना मान करके तुम विनय का ओवर एक्टिंग करो। अब विनय की ओवर एक्टिंग करने से विनय थोड़ी हो गई, वो तो भीतर में जो बहुमान है, जो उसका जिज्ञासा भाव है, झुकाव है, समझने की क्या है, वो काम करेगी, ऊपर का काम करेगी। ऊपर से लगा कछु बीमार नहीं, का बीमार है। अब भीतर की बीमारी को भीतर की चेकिंग से ही तो पता पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है, जिसको विल पावर है लौकिक में कह देते, भीतर जिसको नहीं है उसको कोई बीमारी नहीं कर। एक जगह प्लेग हुई, अब तो प्लेग सब खत्म हो गई लगभग। उस समय स्वतंत्रता संग्राम चलते तब की बात है। प्लेग हुई तो नेताजी पहुंच गए अपने टीम को लेकर के प्लेग मोहल्ले में सेवा करने के लिए, और वे नेताजी और काम तो दूसरे कार्यकर्ताओं को बताते और सेवा खुद करते। किसी ने कहा आप क्या करते हो, आप देश की धरोहर हो, ये कहूं तुम्हें प्लेग हो गई तो? बोले हमारे अंदर में सेवा की इतनी आग बरसी है, यहाँ आकर के भस्म हो जाएंगे, हमको नहीं हो सकती प्लेग। और वे छू दूर से अलग खड़े जाए, ये करना ये करना ये करना ये करना, और भीतर में डराते रहे हमें न हो जा, हमें न हो जा, तो जरूर हो जाएगी। भय का भूत ज्यादा खतरनाक है, भूत है सो तो है ही, भय का भूत ज्यादा खतरनाक है। निशंक रहो, निर्भय रहो। अरे देह छूटनी है, छूटेगी और समय पर छूटेगी। हमारे कहने से जल्दी भी नहीं छूट जाएगी और इनके कहने से देर में भी नहीं छूट जाएगी। निशंक, अंदर से निशंक रहो, ऊपर से निशंकता नहीं, अंदर की निशंकता, ये अंदर का इलाज है। निशंकता, निर्भयता। अब क्या करें, तुम आगे बढ़ते ही नहीं हो, हम करें क्या? हमने कहा कि क्या 12 तपाओं में घटा के देखो
हैं, प्रायश्चित के द्वारा कैसे आत्मा साधा जाता है, विनय के द्वारा कैसे भैया। अब बस आप एक शब्द बोलते नहीं बैठ जाते तो हम क्या कर ले बता, हम भी उतना ही कह देते। अब ध्यान के द्वारा आत्मा को ध्याना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? धर्म ध्यान के द्वारा आत्मा को ध्याना चाहिए। अब क्या मतलब होगा? अरे व्यवहार धर्म ध्यान में परमेष्टि भगवान को भी ध्येय कहा जाता है। उस ध्यान के 4 भेद हैं, आज्ञा विषय, लेकिन चारों भेद में से प्रयोजन एक ही है। गाय के 4 थन हैं, दूध एक सा है। गाय के 4 थन हैं और दूध नहीं, एक में पीलो है, एक में खट्टा है, एक में गरम है, एक में ठंडा है। बोलो है कहीं? ऐसे ही 4 अनुयोग हैं, लेकिन उपदेश एक ही है। धर्म ज्ञान के 4 भेद हैं, लेकिन अब विचार करें सूक्ष्मता से तो भगवान की आज्ञा क्या होगी, कर्म के नाश का उपाय क्या होगा, और इस बाहरी परिस्थितियों को, कर्म के फल को विचार करके फिर हम करेंगे क्या? इस लोक में ग्रहण किसको करेंगे, एकाग्र कहाँ होंगे? एक दृष्टांत दिया था ना, एक लड़की का विवाह था और लड़का थोड़ा था प्रभावशाली, तो उस लड़की के विवाह में लड़के की बारात में बड़े बड़े मिनिस्टर, कलेक्टर और ये सब आए हुए। अब वो उसकी बारात में कर रही है और वो कलेक्टर मिनिस्टर सब चल रहे हैं और लड़की देख रही है। लड़की देख रही है, अब सच बताओ क्या देख रही है? कलेक्टर को देख रही है, मिनिस्टर को देख रही है? वो तो देख रही है अपने भर को, और कलेक्टर मिनिस्टर भी ये सब दिखते हैं। ओ इतना तो बैंड और इतना ये, इतनी गाड़ियां, ऐसे दिख रही है। और इस सबको भी काय को समर्पित कर रही है? मेरे पति का कितना प्रभाव, मेरा पति कितना प्रभावशाली है। तो ऐसे ही स्वर्गों को देखो, मोक्ष को देखो, जो कुछ देखना हो, हमारा आत्मा कैसा है ये देखो। तब तुम्हारा संस्थान विषय धर्म ज्ञान होगा। बस 3-7 नरक हैं, वो अधोलोक है, ये मध्यलोक है, इतने 2.5 द्वीप हैं और ये बढ़िया पढ़ाई है। बस अटके रहो। अरे लोक में भ्रमण और दुख है वो आत्मा की विराधना का फल है, और जो सुख है वो आराधना का फल है। इतने में हो गया, पूरा लोक सार पड़ गए। अब तुम पढ़ते रहो जितना क्षयोसम हो, मना नहीं कर रहे हम, जितना क्षयोसम हो इस बात को गांठ बांध करके अब पढ़ो, न तो तुम्हें उस ज्ञान का अभिमान होगा और न उस ज्ञान के प्रति बहुत जिज्ञासा रहेगी। इतना हो जाएगा अच्छा है। जैसे शीलवती नारी वह संतुष्ट है, न तो उसे आभूषणों का अभिमान ज्यादा होता है और न आभूषणों की ज्यादा तृष्णा होती है। ठीक है, हो गए तो पहन लिए, नहीं हो तो नहीं लिए, 2 हैं तो 2, 4 हैं तो 4 पहने अपने, कोई बात नहीं। ऐसे जितना ज्ञान है उतना है, जितना क्षयोसम है उतना है। बाद बाकी वो नई बात ये 7 से नई बात 8वीं नहीं होती। और इन प्रयोजनभूत तत्वों के साथ में आप रख करके पढ़ोगे तो वेद ज्ञान को मुख्य रख करके स्वाध्याय करना, केवल बौद्धिक व्यायाम ज्ञान का मत करते रहना, जानकारी संग्रह मत करना। अकेली जानकारी संग्रह करना कैसा है? दृष्टांत दिया था, बिल्डिंग मटेरियल का ढेर लगा देना, एक बढ़िया मंदिर बनना, 4 ट्रॉली गिट्टी पटकवा दी, 10 ट्रॉली रेता पटकवा दी, ईंट पटकवा दी, 100 बोरी सीमेंट मंगा दी, इतना सरिया डाल दिया, कहा हो रहा है कि मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर का शिलान्यास भी नहीं है। शिलान्यास तो एक शिला, जब एक शिला
विधि पूर्वक उत्साह पूर्वक एक नियत स्थान पर रखी जाएगी, तब वो एक शिलान्यास कहलाएगा। आज का हो रहा हो क्या शिलान्यास है, जी आए जी शिलान्यास करेंगे। तो भाई आप लोगों को मंदिर का दर्शन करने का बाहर नहीं, वो दर्शन करना नहीं था अभी, चलो आपको मंदिर के दर्शन मिल गए, बहुत अच्छा हो गया। आप रोज दर्शन करना और मंदिर बनाना ही, मंदिर संभालना, वो भी कह रहा है, और परिणाम भी संभालना। एक कितने पवित्र भाव से, उल्लास भाव से जब उसने ऐसी शिला रखी और सारी भीड़ देख रही है, शिलान्यास हो गया। और वह मजदूर ने ऐसे पटक रहे 10, और बने ट्रेली की चौड़ी पटक दी, चोला पटक रहे, वो कछु नहीं, वो शिलान्यास आई कि हाँ वो शिलान्यास है। ऐसे तुमने ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ लिए और जान लिए और सुना दिए, पढ़ा लिए, शिलान्यास नहीं है कि ना। जब भेद ज्ञान पूर्वक अपना उपयोग अपने में लगा तब शिलान्यास हुआ है। इस बात को सूक्ष्मता से समझो, बड़ी सरल और बड़ी आनंदमय बात। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।